फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। यूनिट फर्स्ट, ऑरिफिश मीटर, बेंट्यूरीमीटर, डिफरेंस बिटवीन ऑरिफिश मीटर, बेंट्यूरीमीटर, रोटामीटर और पिटॉट ट्यूब। हमें मेनली यही करना है कि कौन सा बेस्ट फ्लो मीटर है, ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व बेंट्यूरीमीटर प्रॉब्लम, ठीक है, बेस्ट कौन सा ऑरिफिश मीटर है या बेंट्यूरीमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। ऑरिफिश मीटर क्या होता है? ये बेस्ड होता है एक तो बर्नौलियम थ्योरम के ऊपर, और इसमें जो है फ्लूइड जो है एक पॉइंट पे प्रेशर में से जो है वो होल से कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक तरह थिन और नैरो प्लेट शार्प अपर्चर है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ पे अपस्ट्रीम है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम है। ये ऑरिफिश प्लेट रहती है और इसके साथ ही मैनोमीटर भी कनेक्ट रहता है, जो कि मेजर करता है रीडिंग को। मेनली रीडिंग मेजर करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। ऑरिफिश मीटर में क्या होता है, जैसे हम कोई भी फ्लूइड पास करते हैं तो वो यहाँ से अपस्ट्रीम में से पास होगा, लेकिन इस जो बेंट्यूरीमीटर है, ये जो इधर वेना कॉन्ट्रैक्टा भी बोलते हैं जिसको, वहाँ से सडनली पास होगा नैरो कंस्ट्रिक्शन से, और वेलोसिटी जो है फ्लूइड की यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी एकदम से। वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे जो है जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ इस वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, वो मेजर किया जाएगा इस मैनोमीटर के थ्रू, वो रीडिंग आपकी आ जाएगी। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि इट इज़ अ थिन प्लेट कंटेनिंग अ नैरो एंड शार्प अपर्चर व्हेन फ्लूइड सडनली allowed to pass through narrow constriction, the velocity of fluid or orifice meter increase as compared to the velocity in upstream. upstream से ज़्यादा जो है वो इसकी velocity increase हो जाएगी। ये तो थी इसकी प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में शार्प अपर्चर रहती है ऑरिफिश मीटर में, जैसे ये इस तरह से बताया गया है, शार्प अपर्चर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में और क्या बताते हैं कि ये थिन प्लेटिंग लॉन्ग स्ट्रेट पाइप रहती है इसके ऊपर, और एक मैनोमीटर जो है वो कनेक्ट रहता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि और शार्प अपर्चर रहती है ऑरिफिश प्लेट और मैनोमीटर। वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है, जैसे ही आप फ्लूइड स्ट्रीम जो है वो पास करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस, तो वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड की क्या हो जाएगी, एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी, और एट पॉइंट बी पे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। जो भी डिफरेंस आएगा प्रेशर, वो आपका जो है ऑरिफिश मीटर में जनरली इसमें मेजर कर दिया जाएगा इजीली। तो ये थी आपकी इसकी वर्किंग। मेनली इट इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और एक इक्वेशन है म्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच। अब म्यू नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, सी नॉट जो है कांस्टेंट है, और जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और डेल्टा एच जो है आपका प्रेशर डिफरेंस है, जो कि मेजर करता है मैनोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट है बेंट्यूरीमीटर। बेंट्यूरीमीटर भी मेनली रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करने के ही काम आता है, और इसको जो है हम अनदर नेम जो है इसका वेरिएबल हेड मीटर भी है इसका अनदर नेम। प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है ये, इसमें दो टेपर्ड सेक्शन होते हैं इस तरह से, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। दो टेपर्ड सेक्शन होंगे। जैसे इसमें से एक फ्लूइड पास करेंगे हम अपस्ट्रीम में से, ठीक है, इनलेट सेक्शन में से फ्लूइड पास किया, तो इस बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बिल्कुल हाई हो जाएगी अब एज़ कंपेयर टू अपस्ट्रीम, और डिक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर एट। जैसे हम किसी भी पाइप को जो है थोड़ा सा पिंच करेंगे हल्का सा, तो उसकी स्पीड क्या करती हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है पानी की पाइप में से। उसी तरह यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम मेजर करेंगे इस इक्वेशन से। म्यू बी इज इक्वल टू सी बी अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच। म्यू बी आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ थ्रॉट, सी बी आ गया कोफिशिएंट ऑफ बेंट्यूरीमीटर, और डेल्टा एच आ गया डिफरेंस हेड इन प्रेशर मीटर। तो मेनली इसमें हम लिख सकते हैं कि ये टू टेपर्ड सेक्शन है पाइपलाइन का, ग्रेजुअल कॉन्स्ट्रिक्शन एट इट्स सेंटर। ग्रेजुअल कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरह से, जब फ्लूइड हम पास करेंगे थ्रू नैरो थ्रॉट, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो इंक्रीज एट द बेंट्यूरीमीटर एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम, इट रिजल्ट डिक्रीज इन प्रेशर हेड। और ये तो कंस्ट्रक्शन में तो आप इजीली बता ही सकते हो कि कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टेपर्ड सेक्शन इन्वर्टेड इन अ पाइपलाइन। बेंट्यूरीमीटर जो है लॉन्ग स्ट्रेट पाइप है,
और जो इसका अपस्ट्रीम कोन है वो नॉर्मली शॉर्टर रहेगा डाउनस्ट्रीम कोन से, ठीक है। ये है अपस्ट्रीम कोन और ये डाउनस्ट्रीम, तो ये शॉर्टर है देन लॉन्गर इस डाउनस्ट्रीम से, और मैनोमीटर जो है वो कनेक्ट रहेगा इसमें। तो ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। और वर्किंग कैसे काम करता है कि कैसे काम करता है, तो इसमें मैनोमीटर में वही कि वेलोसिटी जो है फ्लूइड की इंक्रीज हो जाती है थ्रॉट पे ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन, और प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज, जिससे जो है वो जो भी प्रेशर ड्रॉप आएगा उसको हम मेजर कर सकते हैं यूजुअली मैनोमीटर में। और ये भी मेनली यूज़ होता है फॉर फ्लो ऑफ फ्लूइड और लिक्विड की मेजर करने के लिए, और मेजरमेंट ऑफ गैसेस को मेजर करने के लिए। पिटॉट ट्यूब क्या होती है कि एक ही पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड की, उसको बोला जाता है पिटॉट ट्यूब। और इसके अनदर नेम जो है इंसर्शन मीटर भी है। अब इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, जब पिटॉट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ सेंसिंग एलिमेंट हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि स्मॉल कंस्ट्रक्शन होगा, जब भी सेंसिंग एलिमेंट आप इस पाइप में ऐड करोगे सेंटर ऑफ स्ट्रीम, तो वेलोसिटी जो है फ्लूइड की हल्की सी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे जैसे इंक्रीज़ होगी, जैसे आपने सेंसिटिव, तो उससे कारण क्या होगा कि प्रेशर जो है वो जनरली डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा मतलब जैसे लिक्विड ऊपर की तरफ इंसर्ट होगा, और उसी से जो है हम वो आपका प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसके लिए इक्वेशन है डेल्टा एच पी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2g। म्यू स्क्वायर होगी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ऑफ इंसर्शन, डेल्टा एच पी हो गया डिफरेंस इन हेड फ्रॉम मैनोमीटर, और g हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे इन्होंने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ सेंसिंग एलिमेंट विद स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपेयर टू साइज ऑफ फ्लो चैनल। जब भी आपका सेंसिंग किसी भी इंसर्ट के जाएगा पाइप में, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो इंक्रीज एंड प्रेशर हेड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से जो है वो हम पिटॉट मीटर की कैलकुलेशन या प्रेशर डिफरेंस जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में सेंसिंग एलिमेंट से बनी हुई है, सेंसिंग एलिमेंट स्मॉल है, मेजर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर मैनोमीटर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और इसकी वर्किंग में क्या लिख सकते हैं कि 2 ट्यूब जो है इसमें इंसर्ट की गई है, ठीक है, 2 ट्यूब इंसर्ट की गई है। उसमें से एक ट्यूब जो है परपेंडिकुलर है फ्लो ऑफ डायरेक्शन के, और अदर जो है वो पैरेलल है टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, ठीक है। तो जैसे आपने इंसर्ट की तो वो क्या होगा कि वेलोसिटी जो है अपस्ट्रीम में एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो भी प्रेशर है डिक्रीज़ होगा उसको मेजर किया जाएगा मैनोमीटर में। ये जो है पाइप में जो पतले भी जितने भी हमारी पतली पतली पाइप्स होती हैं, उसमें जो है रेट ऑफ वेलोसिटी जो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें जो है वो वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाती है, तो इट मेज़र द वेलोसिटी एट 1 पॉइंट ओनली, जो इसका यूज़ है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द रोटामीटर। अब रोटामीटर क्या होते हैं, इसको हम एरिया मीटर भी बोला जाता है या वेरिएबल हेड मीटर भी बोला जाता है। ये मेनली एरिया ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए काम आता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये मेनली, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हैं कि इसमें एक तरह से ये फ्लोट है या प्लम्मेट है, चूँकि आपका प्लास्टिक का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का हो सकता है या एल्यूमिनियम की तरफ से होता है, ठीक है। तो प्लम्मेट जो है अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि फ्लो नीचे से लग रहा है, तो उसमें ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और प्रेशर जो है वो हाई हो गया और प्लम्मेट ऊपर की तरफ एकदम से जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो प्लम्मेट जो एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो प्लम्मेट का जो प्रिंसिपल है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल टेपर्ड एंड ट्रांसफर ट्यूब इन विच अ प्लम्मेट इज़ प्लेस्ड ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। जैसे ही आप फ्लूइड हाई करते हो, फ्लो करते हो, तो प्लम्मेट राइज एंड फॉल क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लगी है ना, तो अगर राइज करेगा क्योंकि प्रेशर लगा हुआ है। एज ए रिजल्ट तो जो एरिया एनुलर स्पेस में प्लम्मेट और ट्यूब में वो जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि प्लम्मेट जो है वो मेनली आपका एल्यूमिनियम का है, ग्लास का या प्लास्टिक का है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल टेपर ट्यूब और सॉलिड प्लम्मेट ट्यूब जो है इसमें हमने रखी हुई है। और ये रोटामीटर जो है ये डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर हो सकता है। फॉर रिकॉर्डिंग के लिए हम जो है मेनली इसको यूज़ करते हैं।
तो इसमें जैसे बताया हुआ है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में क्या है कि जैसे ही आपने प्लमेट सराउंड किया फ्लूइड के, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो वेरी हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया। जितना ज़्यादा फ्लो रेट इंक्रीज़ होगा प्लमेट उतना ही ज़्यादा ऊपर जो है वो जाएगा। तो ये मेनली केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सच एज बल्क ड्रग और इन द फर्मेंटर। और सप्लाई ऑफ एयर इज जो है वो कंट्रोल की जाती है थ्रू रोटामीटर। और जो है ये यूज़ होता है गैस और लिक्विड के केस में भी, हाई एंड लो प्रेशर पे। नेक्स्ट एक डिफरेंस रह गए थे हम ऑरिफिश और बेंट्यूरीमीटर के बारे में बताना। तो ऑरिफिश मीटर काफ़ी सस्ता होता है, चीप होता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इजी टू इंस्टॉल। इसमें जो है वो फैब्रिकेशन काफ़ी टेक्निकल होती है, इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल उतना नहीं होता है। पावर लॉस आर मोर, पावरलेस आर लेस, हेड लॉस आर मोर, हेड लॉस आर इनसिग्निफिकेंट। ये जो है नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और ये जो है ऑनलाइन इंस्टॉलेशन हो जाती है इसकी। और रीडिंग जो है इसमें ऑरिफिश मीटर में वो लार्जर रहेगी एज़ कम्पेयर टू बेंट्यूरीमीटर। बेंट्यूरीमीटर में जो है वो स्मॉलर रहेगी। तो ये था आज जो भी हमने टॉपिक डिस्क्राइब किया, आपके ऑरिफिश मीटर, बेंट्यूरीमीटर, रोटामीटर जिसको कि एरिया ट्यूब भी बोला जाता है, और पिटॉट ट्यूब।